क्या वो खिलाड़ी जिसने इंडिया टीम को दिया है रिकॉर्डेड जीत, क्या उसके ऊपर लग सकता है बैन? क्या वो खिलाड़ी जिसने कर दिया ऐसा कारनामा जो शायद कोई भी खिलाड़ी अभी तक ना कर पाया है, शायद ना ही कर पाएगा, क्या उसके ऊपर लग सकता है बैन? हाँ, अगर लगता है उसके ऊपर बैन तो कौन-सा खिलाड़ी करेगा उसकी जगह की भरपाई? दूसरी बात कि वियान मुल्डर ने क्यों नहीं बनाया चौथा शतक? है उनकी बेवकूफ़ी या फिर उन्होंने किया है एक लीजेंड का सम्मान? तीसरी बात, अब गेंद भी करने लगी है शिकायत। गेंद ने कहा है कि 45 साल पुराना जो नियम है, अब उसको बदला जाए। हाँ भाई, मैं फराज़ अहमद मैं बताना चाहता हूँ कि वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वो खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के ऊपर आईसीसी ने कहा है कि शायद उनके ऊपर अब बैन लग सकता है। सेकंड मैच को जीतने के बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड भरी पारी खेली और एक रिकॉर्डेड जीत हासिल करवाई है इंडिया टीम को। अभी तक इंडिया टीम ऐसा कारनामा अभी तक नहीं कर पाई, जो वो इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीत पाती। मगर शुभमन गिल ने खुद कप्तान होने के बावजूद ऐसी पारी खेली, वो ऐसी बेहतरीन जीत इंडिया को दिलाई है जिससे उनका एक बहुत बड़ा ही नाम हो गया है कप्तान के तौर पे भी और खिलाड़ी के तौर पे भी। उन्होंने जैसी पारी खेली है, एक नया और युवा खिलाड़ी उनसे सीखने को मजबूर हो चुका है। दूसरी बात, उनके ऊपर बैन क्यों लग सकता है, ये बात सामने आई है कि जब दूसरी पारी खत्म होने को आई इंडिया टीम की, तो उन खुद कप्तान होने के लिए उनको अपनी टीम को दोबारा से ग्राउंड के बाहर बुलाने था। तो उन्होंने अपनी टीम मतलब कि टेस्ट टीम की जो ड्रेस होती है वो ना पहनकर एक दूसरी ड्रेस पहन ली, दूसरी टी-शर्ट पहन ली, उसमें जो है नाइक का लोगो बना हुआ था। मगर ये नाइक का लोगो वहाँ पर मान्य नहीं होता है, क्योंकि इंडिया टीम जो है सिर्फ़ एडिडास का लोगो पहनकर टी-शर्ट पहनकर वहाँ पर जा सकती। मगर वो एक ब्लैक कलर की टी-शर्ट, उसमें नाइक का लोगो लगा था और वो पहनकर अपने खिलाड़ियों को बुला रहे थे। ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इतनी सी बात में उनके ऊपर बैन लग सकता है। मगर ये बात बहुत ही ऊपर तक गई है। अब देखने वाली बात ये है, जिस खिलाड़ी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया आपके टीम के लिए, क्या आप उसको बैन लगा सकते हैं? हमारे ख्याल से उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में 367 रन की पारी खेली। खुद कप्तान होने के बावजूद भी उन्होंने बीच में मैच को रोक दिया और अपनी पारी को खत्म कर दिया। मगर अगर वो चाहते तो वो 400 रन भी बना सकते थे और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। मगर जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ग्राउंड के अंदर उनसे बात पूछी गई कि आपने वो 400 का रिकॉर्ड ब्रायन लारा का क्यों नहीं तोड़ा, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया कि ये सब जो रिकॉर्ड होते हैं, ये लीजेंड के ऊपर ही अच्छे लगते हैं और हम नहीं चाहते कि हम उनका रिकॉर्ड तोड़ते। हम चाहते तो उनका रिकॉर्ड तोड़ भी सकते थे, मगर नहीं, ऐसे रिकॉर्ड लीजेंड खिलाड़ियों के ऊपर अच्छे लगते हैं, इसलिए रिकॉर्ड उन्हीं के ऊपर बना रहने दीजिए। अब आप वियान मुल्डर की बेवकूफ़ी कहेंगे या उनको सम्मान दिया ब्रायन लारा को, आप ये कहेंगे, अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी बात कि गेंद ने भी अब करी है शिकायत कि 80 ओवर के बाद नई गेंद बदली जाती है। मगर आजकल टेस्ट मैच जो है टेस्ट के तरीके नहीं खेले जाते हैं, वो तो 20 और ओडीआई की तरह मारा-मारी होती है, इसलिए गेंद का कलर क्या धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसलिए गेंद ने कहा है कि हम 45 साल जो पुराना रिकॉर्ड है या जो नियम चलता आ रहा है, हम उसको बदलेंगे। 80 ओवरों में गेंद को बदला जाता है अभी, मगर हम अब 60 ओवर में बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इतनी बुरी हालत कर दी जाती है, इसलिए 80 ओवर तक नहीं टिक पाएँगे। अब जो है हम 60 ओवर में ही बदलना चाहते हैं। उनकी शिकायत ऊपर तक गई हुई है, इस बात पे आलोचना भी की जा रही है कि इतना पुराना जो नियम है वो हम कैसे बदल दें। मगर ड्यूक कंपनी की जो गेंद चलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ड्यूक कंपनी ने कहा है कि 80 ओवर तक गेंद अब नहीं चल पाएगी, हम सिर्फ 60 ओवर तक गेंद को चलवाएँगे और 60 ओवर के बाद गेंद को आप चेंज करें, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी भी ऐसे हैं, कभी-कभार आप देखते होंगे, बीच में ऋषभ पंत ने ही अंपायर से बहस करी थी कि आप गेंद को चेंज करिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, 80 ओवर हो जाने दो, उसके बाद गेंद चेंज की जाएगी। इसके पीछे अंपायर से और ऋषभ पंत की भी एक बार बहस हो चुकी है। अब अंपायर और ऋषभ पंत की तो बात छोड़ो, गेंद की जो कंपनी के मालिक है उन्होंने खुद कह दिया है कि अब 80 ओवर गेंद नहीं चलेगी। नई गेंद को आप सिर्फ 60 ओवर चलाइए और 60 ओवर के बाद गेंद को चेंज करिए।